स्वागत है दोस्तों। आज फिर हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने अपने लक्ष्य को लेकर के और गत दिनों के कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों में मैं निरंतर रूप से 3 दिन तक तो अपनी वीडियो शूट करके और मैं अपने लक्ष्य के प्रति जो मेरा समर्पण है या जो मेरा निश्चय है उसको पूरा करने के लिए मैं प्रयास करता रहा। आज का दिन थोड़ा-सा मुश्किल रहा क्योंकि आज के दिन के लिए पूरा दिन निकल गया, लेकिन वो अवसर नहीं मिल पाया जहाँ पे मैं वीडियो शूट करके आपके लिए या मेरे खुद के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज का कदम उठा पाता। लेकिन मुझे पता था कि चूँकि मुझे डिसिप्लिन होना है, मुझे कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना है, मुझे कोई बहाना नहीं बनाना है, तो चाहे कंटेंट नहीं मिला हो, चाहे समय नहीं मिला हो, लेकिन मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को ये याद दिला सकूँ कि बहाने ना करने के लाखों हो सकते हैं, हज़ार हो सकते हैं, लेकिन कोई भी काम करने का बहाना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही हो सकता है कि हमें वो काम करना है। अब चूँकि आज मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, तो मैं पिछले 3 दिनों का कुछ एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरे साथ ये देखने में आया है कि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं लालच की वजह से अपना नुकसान कर बैठा हूँ। नुकसान मेरा बहुत बड़े स्तर पे भी हुआ है और कुछ गलतियों की वजह से छोटे-छोटे स्तर पे भी हुआ है। अब उदाहरण के तौर पे कई बार हमें पता चलता है कि हमें किसी परिस्थिति से बाहर आ जाना चाहिए या जितना हमें मिल रहा है सामान या जो भी चीज़ या जो भी पैसा, हमें उससे को लेकर के बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन उसी क्षण या उससे कुछ क्षण पहले या बाद में मन में ये आता है कि थोड़ा-सा रुकते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। इस इंतज़ार के चलते मेरा कई बार बहुत सारा नुकसान हुआ है, सिर्फ़ इस इंतज़ार के चलते कि मैंने समय पे वो जो परिस्थिति है उसको डिसीज़न लेकर के उस परिस्थिति से बाहर नहीं आया। तो ये चीज़ें हमें आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम और अपने आप के बारे में जानने का एक अवसर देती हैं कि हम अपने ऊपर कितना कार्य कर रहे हैं। अगर हम अपने ऊपर ही कार्य नहीं कर रहे हैं, तो चाहे जो भी अवसर जीवन में आएगा, हम उसका सही तरीके से लाभ नहीं ले पाएँगे। यही सोचते-सोचते और इस अनुभव के साथ जो मेरे साथ कुछ दिनों पहले हुआ है, उस अनुभव के तौर पे मुझे अपने आप को एक बंदर की प्रति देखने में कोई शर्म या कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैंने अपने आप को एक बंदर के रूप में देखा है, जो उस कहानी का हिस्सा है, जहाँ पे एक किसान अपने खेत में चला जाता है और अपने झोपड़ी को गलती से खुला छोड़ जाता है खिड़की को, और वहाँ पे मौका देख के जब बंदर अंदर जाता है और अनाज से भरे हुए मटके को छानते हुए, देखते हुए, वो अपना हाथ उसमें डालता है, लेकिन मटके का जो मुँह होता है वो काफ़ी छोटा होता है, और जब-जब वो उस मटके में हाथ डाल के उस अनाज को भर के निकालना चाहता है, तब-तब वो असफल रहता है, उसका हाथ वहीं फँस जाता है, बाहर हाथ से नहीं निकल पाता है, और जब वो उसको मुट्ठी को ढीली छोड़ता है, अनाज छोड़ देता है, तो बिना कुछ अनाज लिए जब वो निकालता है हाथ, तो आसानी से निकल जाता है। तो इस प्रकार का जो एक दृश्य मेरे सामने आया, तो मैंने अपने आप को उस बंदर की जगह ही पाया, और ये सीख मिली मुझे, ये समझ में आया कि हम कितने सटल लेवल पे या कितने स्थूल लेवल पे या कितने महीन स्तर पे भी हमारे मन में लालच आता है, और किस तरीके से लालच आ सकता है, कई प्रकार की तरीके से लालच आ सकता है, और उसके वशीभूत होकर के हम अपना कितना नुकसान करते रहते हैं या कर बैठते हैं। तो आज का जो है मेरा ये अनुभव रहा। उम्मीद है कि मैं आपके साथ और भी ऐसे ही अनुभव आगे शेयर करता रहूँगा, और हाँ, आने वाले समय में हम और भी नए प्रयास करेंगे। ये वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ, ये मेरे खुद के सीखने के लिए तो है, मेरे लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी है। मेरा लक्ष्य जो कि कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आना, दूसरा अपने आप को संयम में बढ़ोतरी करना, या अपने आप को आत्म संयमित करना, या डिसिप्लिन में लाना, अनुशासित करना और अपने गोल को प्राप्त करना। तो इसी श्रृंखला में मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे और भी कई प्रयास इसी तरीके के चल रहे हैं, जहाँ पे मैं वीडियो और अलग प्रकार के भी बनाता हूँ और पोस्ट करता हूँ। लेकिन ये जो मन-पतंग का है हिस्सा,
ये मन पतंग का हिस्सा बहुत ही निजी स्तर पर, बहुत ही व्यक्तिगत तौर पे मेरे बारे में और मुझसे जुड़ी चीज़ों के बारे में है, जहाँ पे मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ और जहाँ पे मैं अपने अनुभव और अपनी सफ़र को यहाँ पे बताने का या रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए आगे पुनः मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक आपको अगर ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है और कहीं न कहीं आप भी अपने आप को इनसे जुड़ा हुआ पाते हैं और आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंतज़ार करिए अगली घड़ी तक। धन्यवाद।